फैसला सुनाने के बाद खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज कमरा अदालत में उस वक्त जब ये फैसला जज साहब की जानिब से सुनाया जा रहा था, खान साहब का क्या रिएक्शन था? सबसे पहला कमरा अदालत का माहौल बताइएगा, आप कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान साहब को जब भी सजा सुनाई जाती है या जब भी हम उनको नए केसेस के मुतल्लिक इतला देते हैं, हम तो बड़ी परेशानी से देते हैं, मगर वो हमेशा कहके मारते हैं और हमेशा वो सुनते ही वो ना हैरान होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फैसला क्या आना है। तो आज भी मेरा ख्याल है जैसे वो पहले उनका रिएक्शन था वैसा ही उनका रिएक्शन आ जाता है कि सब फिक्स्ड मैचेस हैं और सारी कन्विक्शंस जो हैं वो सेट असाइड जैसे माजी में हुई हैं ये भी होंगी। उसके बाद आज उन्होंने मीडिया से भी बहुत खुल के बात की। आज बहुत बड़ी तादाद में मीडिया जो है अंदर मौजूद था। ये कम होता है ऐसा, और जज साहब ने भी मीडिया को आगे बुलाया और जज साहब ने जब सजा सुनाई खान साहब को तो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले भी उनका यही रिएक्शन होता है, तो उतना ही साबित कदम है जितने वो पहले थे, वो वैसे ही डटे में इन केसेस के खिलाफ जैसे वो पहले डटे हुए थे। मैंने कोई उसमें फर्क नहीं देखा आज भी। कमरा अदालत का माहौल भी बताइएगा, माहौल कैसा था? क्योंकि 14 का फिगर सरकार को रास नहीं है, मुझे और इमरान खान साहब को और डिफेंस को रास है। सो जैसे 14 का फिगर पहले तमाम केसेस में वो कन्विक्शन सेट असाइड हुई और क्वाश हुई हाई कोर्ट में, अगर इधर भी 14 साल है तो इसका अंजाम भी वही होगा जैसे पिछले केसेस का हुआ, और ज्यादा देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम जा रहे हैं अपील में। आज बहुत तफसील से भी बात होगी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी, काफी दिनों से बात नहीं हुई। ने कहे लगाए जब फैसला सुनाया गया उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, वो उनका यही रिएक्शन होता है, हर केस में ये होता है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं और कहका मारते हैं जब उनको सजा दी जाती है। मैंने उनका हर बड़े केस में, हर ऐसी प्रोसिक्यूशन में, वो आज एक बात पर बहुत हैरान थे, इस पर हम भी बहुत हैरान थे कि बुशरा इमरान को, जिसको तमाम केसेस से वो बरी ज़िम्मा हुई और वो घर जाने में कामयाब हुई, आज उनको एक दफा दोबारा जो है वो तहवील में ले लिया गया है और वो एडिंग और अबेटिंग के चार्ज पर उनको इमा का जो चार्ज होता है, जबकि सरकार ने, मैं हैरान हूं, कोई शहादत ही पेश नहीं की। और जज साहब भी पूरे केस में बहुत मुतमईन थे। उन्होंने बार बार पूछा भी सरकार से कि बीबी की हद तक आप एविडेंस बताएं कि उन्होंने कैसे सहूलतकारी की है अल-कादिर ट्रस्ट में। जब कोई एविडेंस नहीं आया तो आज ये बड़ा बेतुका फैसला था जिसमें जज साहब ने बुशरा इमरान को कहा कि मैं इनको बेनिफिट देता हूं कि नंबर 1 ये खातून है और नंबर 2 चूंकि इनका रोल कोई ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं इनको 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना देता हूं। मेरा ये ख्याल है कि डिफेंस आने वाले दिनों में इस केस को बहुत जल्द हम इसकी अपील में जाएंगे। सिर्फ मंडे तक का आप वेट करें, इंशाल्लाह मंडे को हमारी अपील तैयार होगी और बहुत जल्द हम इसमें सजाओं की मुअत्तली के लिए भी जाएंगे। सलमान सफदर साहब ये बताइएगा, ये भी बताइएगा सलमान सफदर साहब के जब फैसला सुनाया गया, आप खान साहब के वकील हैं, तो जब भी किसी मुल्जिम के खिलाफ फैसला आता है तो सबसे पहले अपने वकील से बात करता है, गुफ्तगू करता है। क्या आपका खान साहब से मुकालमा हुआ जब ये फैसला आया? खान साहब ने आज सबसे पहले तो मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं जो आपको पॉइंट्स दे रहा हूं और जो आपने खुद डिफेंस टीम ने जो अचीवमेंट्स क्रॉस एग्जामिनेशन में लीगल साइड पर लिए हैं, वो तमाम बातें आज मीडिया और अवाम के सामने जरूर जानी चाहिए कि अल-कादिर ट्रस्ट में इन्होंने कैसे मुझे सजा दी है, जबकि 1 रुपए और 1 पैनी का भी यहाँ पर कोई बेनिफिट साबित नहीं होता। कैसे बुशरा इमरान जो तमाम केसेस से बरी होकर घर जा चुकी थी, आज उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। और इस बात पर भी बहुत उनको अफसोस था कि अल-कादिर ट्रस्ट को, जो कि एक फलाई इदारा है जहां पर मुफ्त तलबा जो हैं वो एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, उसको 4 फीट करने की, यानी कि कब्जे में लेने की बात हुई है। सरकार उसको 4 फीट करेगा उस प्रॉपर्टी को। सो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, एजुकेशन सेक्टर में जहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आज वो इदारा बंद होगा, क्योंकि ये भी केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है। जैसे पहले सजाएं मुअत्तल हुई, जैसे पहले सजाओं में केसेस में बरी हुए, इंशाल्लाह इमरान खान साहब। सर एक दफा पहले भी आपने कहा था कि हांडी पक चुकी है, अब इस फैसले के बाद अब कब तक आप इमरान खान की रिहाई देख रहे हैं सर? कितना अर्सा लगेगा? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। मैं जहां तक बुशरा इमरान के केस को देख रहा हूं, आज उनको जो दोबारा लिया गया है, बुशरा इमरान 15 से 20 दिन के अंदर
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें अर्ली हियरिंग देगा और हम ये केस टेक अप करेंगे। इमरान खान साहब की हद तक जितनी मेजर प्रोसिक्यूशन सरकार के पास थी, जिस पे उन्होंने अपना बैंक किया, चाहे वो साइफर था, इद्दत निकाह था, तोशाखाना 1 था, तोशाखाना 2 था और अब अल कादिर, तमाम के तमाम केसेस अब सरकार के खत्म हो चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा को क्या कमरे अदालत से गिरफ्तार किया गया सजा सुनाने के बाद? जी देखिए, अब उनको तहवील में ले लिया जाएगा। वो वहीं पर बैठी नहीं, वो आई भी तैयारी से थी, उनको अंदाजा था कि ये आज ये फैसला आ सकता है। तो जैसे तोशाखाना 2 भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से साथ ही साथ चल रहा है। सो ये कोई हैरानगी की बात नहीं। देखें, अडयाला से हम जब कभी आए, हम अडयाला से कभी कोई अच्छी खबर अंदर से नहीं लेकर आए। आज के लिए इतना ही। से पहले पहुंची है वो, उन्होंने बहादुरी से अपनी गिरफ्तारी दी है और उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें जो फैसला आया है, ये इसकी उम्मीद थी कि एक दफा पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल फिर किया जाएगा। ये फैसला एक शर्मनाक फैसला है। ये फैसला सियासी बुग़्ज़ व अनात पे दिया गया फैसला है। नवाज शरीफ के बेटे ने इस मुकदमे को, जो प्रॉपर्टी थी उसको 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। ये सवाल नवाज शरीफ से आज तक नहीं पूछा गया कि ये 9 अरब रुपए उसके बेटे हसन नवाज के पास कहां से आए, और यही प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलक रियाज साहब को बेची गई। तो इस पर सवाल उठता है कि 9 अरब रुपए के जायद की जो प्रॉपर्टी है वो किस मद में पैसे लिए गए, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। आप एवनफील्ड बनाएं, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग करें और लंदन में प्रॉपर्टियां बनाएं और उसके बाद आप डीलें करके आएं और जनरल बाजवा के साथ डीलें करके आएं और अपने केस माफ करवाएं। ये सियासत की या पाकिस्तान की जो सियासी अखलाकियात की कम तरीन सतह है। मैं इस फैसले की भरपूर मजम्मत करता हूं। हम इस फैसले के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। एक मुल्क में फलाही एक सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पे इमरान खान साहब जैसे और बुशरा बीबी जैसे पाक खातून को सीरतुल नबी के ऊपर, फलाही इदारा बनाने के ऊपर जो है वो सजा सुनाना, जिसमें मुल्क को 1 टके की बजाय अरबों रुपए का फायदा हुआ है। ये पैसे स्टेट बैंक अकाउंट में हैं, जिस पे 20 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया गया है। ये पहला तारीख का वो मुकदमा है जिसमें फायदा देने पे मुल्क में 190 मिलियन पाउंड लाने के ऊपर यह सजा दी गई है। ये उन्हीं झूठे केसेस का तसलसल है जो इमरान खान और उनके अहले खाना पे बनाए गए। हम नैब की सियासी इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हैं। नैब हुकूमतों के हाथ में आलाकार बन चुका है और नैब की तहकीकात फ्लॉड तहकीकात है। ना सफाई मिसल के ऊपर जो इस्तगासा प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है, ना उसमें मॉनेटरी गेन का, क्राइम प्रोसीड्स का या फाइनेंशियल करप्शन का एक भी सबूत नहीं है। आज तक इस्तगासा ने एक फैसला मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक या यूके कोर्ट का या पाकिस्तानी कोर्ट का रिकॉर्ड पे नहीं रखा। मैंने पहले दिन कहा था कि यह जज साहब बरियत का केस है, जज फैसला ढूंढ रहा है। इस जज की जो तारीख है वो भी हम एक्सपोज करेंगे। हैंड पिक्ड ऐसा जज जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वो जज लगने के काबिल नहीं है। एक ऐसा शख्स उठाया गया जिसने बदयांती की मिसाल कायम कर दी, जिसने इमरान खान साहब को सजा देके अपनी वफादारी और अपनी अपॉइंटमेंट को जो है जस्टिफाई किया। ये एक बेहुदा केस का एक बेहुदा फैसला है। इस फैसले के खिलाफ हम हर जगह पे जाएंगे और इस फैसले को पूरी दुनिया में
जो है हम इसके खिलाफ मुज़म्मती करारदादे भी पेश करेंगे। आज का दिन दोबारा एक स्याह तरीन दिन है। आज का दिन पाकिस्तान की अवाम के हकूक के ऊपर फिर डाका डाला गया है। आज का दिन इमरान खान को सियासी तौर पे टारगेट करने की एक और बेईमाना कोशिश है। आज का दिन बुशरा बीबी को इमरान खान की ज़ौजा होने की सजा देने का दिन है। आज का दिन ये बात एस्टेब्लिश करता है कि इस मुल्क में निज़ाम अदल तबाह हो चुका है। इस मुल्क में ना अदालतें शहरी बुनियादी हकूक की हिफाजत कर सकी हैं, ना ही वो कानून के मुताबिक फैसला दे चुकी हैं। ये कानून के मुताबिक ये फैसला, ये मुकदमा पहले दिन ही क्वाश हो जाना चाहिए था। जिस तरह से ये मुकदमा रखा गया, चलाया गया, सर्दियों में अडयाला जेल में जब बिजली बंद हुई तो जेल जज उठा। मैंने उसे कहा कि क्या आपको इतनी जल्दी है, आप सर्दियों की छुट्टियों के बाद ये कर लीजिए, लेकिन क्योंकि सजा देना मकसूद था और सजा, ये फैसले हमें पता है कहां से आते हैं। ये लिखे लिखाए फैसले जिसमें अवाम की उमंगों के तर्जुमान और अवाम के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को सजा देनी होती है, फैसले व्हाट्सएप पे आते हैं, ये फैसले किसी और जगह से आते हैं, ये फैसले लिखे नहीं जाते। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये फैसला जब आएगा अवाम में, अवाम की नजर में, तो ये पहले की तरह एक मज़हका खेज फैसला होगा। ये शर्मनाक फैसला होगा। ये ऐसा फैसला होगा जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं बनती। और मैं इस बात पे बिल्कुल, मैं ये बात दोबारा कहना चाहता हूं कि ये दिखाइए जरा, ये शख्स जिसको आपके कैमरा नहीं दिखा सकते, ये शख्स पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। ये पाकिस्तान के समेत दुनिया के पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन। इंशाअल्लाह आप इमरान खान को सजा दे के ये समझते हैं कि आप लोगों के दिलों से महव कर सकेंगे, तो ये आपकी भूल है। 8 फरवरी को हमने ये साबित किया कि इमरान खान को जेल में डालने के बावजूद हमने आमरीयत को, हमने फस्तायत को, हमने रियासती जबर को शिकस्त दी। इमरान खान जेल में बैठा भी तुम पे भारी है। इमरान एक नजरिए का नाम है, इमरान खान एक तहरीक का नाम है, और इंशाल्लाह इस तहरीक को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हर वर्कर अपने खून से सिंचेगा। एक शख्स की डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए इस डिक्टेटरशिप को हम नहीं मानेंगे। हम इसके खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर भी जद्दोजहद करेंगे, हम पाकिस्तान के बाहर भी जद्दोजहद करेंगे। आज अफसोस का मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन लग रही है, उसमें हमारी ह्यूमन राइट वायलेशन की पिटीशंस को नहीं सुना जा रहा। हम हाई कोर्ट में गए, वहां पे फैसले रख लिए गए हैं, आज तक फैसले नहीं सुनाई दिए गए। आज वकला के खड़े होने का दिन है, आज अवाम का खड़े होने का दिन है, आज इंसाफ के लिए खड़े होने का दिन है। आज जो भी मामला हो रहा है उस चीज को हमने मुजम्मत करनी है, और आज का दिन स्याह-तरीन दिन है। 8 फरवरी का दिन भी स्याह-तरीन दिन था, और आज का जो फैसला है 17 जनवरी का, ये तारीख के कूड़ेदान में बदतरीन फैसले के तौर पे जाएगा इंशाल्लाह। एक मिनट, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, पहले कौन पे आपने कहा था कि अगर फैसला इस किस्म का आता है तो मुज़ाकरात को झटका लगेगा। क्या अब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या वो खत्म हो जाएंगे या मुज़ाकरात जारी रहेंगे? जहाँ तक मुझे याद है, अहमद रजा साहब ने कहा था कि इस फैसले के बाद तलखियाँ तो जरूर आएंगी। मुज़ाकरात का सिलसिला जो है, क्योंकि हम इनसे कोई तवक्को अच्छी रखते नहीं। हमें ये कोई बात, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने ये आज से नहीं, 23 दिसंबर से हमें ये नोट करा दिया कि हमारा ये मामला क्या है। अब अलकादर बैंक का जो केस का है, वो फलाही इदारा कायम करने के ऊपर आपने इमरान खान को कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इमरान खान जिसकी सारी जिंदगी इसी काम में गुजरी, शौकत खानम हो, नमल हो, 10 अरब रुपए का शौकत खानम लाहौर का खसारा इमरान खान की जात से पूरा होता है। पिशावर में एक कैंसर हॉस्पिटल है, इमरान खान की जात पे चला रही है। कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है शौकत खानम, जिसको इसकी वजह से धचका पहुंचा है, हम सारे उसको डोनेशन दे रहे हैं। ये सारे मामला अलकादर के जो हैं वो आप देखिए
कि जब ये फैसला हम सामने रखेंगे, आज हम इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब दोस्तों को इसकी जो मेरिट्स हैं उसमें भी आपको बताएंगे कि ये जितने भी मेरिटलेस केस हैं इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ हर जगह पे जाएंगे। हाई कोर्ट में जी इंशाल्लाह।